लो भाइयों, एक और बड़ा धमाका आज आपके सामने करते हैं। हम लेके आए हैं ऑल पेमेंट आफ्टर वीज़ा फॉर बेलारूस। बेलारूस एक बहुत ही बढ़िया कंट्री है दोस्तों। वहाँ पर जाके आपकी मैं बताता हूँ सैलरी कितनी होगी, आपकी वैकेंसीज़ जो हैं अभी इस टाइम पे आई हुई हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। बड़ी ही ज़्यादा आसान प्रोसेस है, 2 से ढाई महीने के अंदर आपके हाथ में आपका वीज़ा, उसके बाद में पैसे दे देना भाई। ठीक है, ये ऑप्शन मैं कहता हूँ एकदम यूनिक है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा कि कौन सी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उससे पहले आपने मुझे ये बताना है कि आप कमेंट्स के अंदर आपने लिखना है कि आप इंटरेस्टेड हैं और आपने जो है कहाँ से मेरी वीडियो आप देख रहे हैं। उससे मुझे पता लगता रहता है कि कौन सी ऑडियंस को कहाँ से क्या कंटेंट चाहिए। मैं थोड़ा देखता हूँ, उसके हिसाब से मैं जो है वही ऑप्शंस लेके आता हूँ। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, सब्सक्राइब करना चैनल को मेरे साथ बने रहने के लिए, इसी तरह के ऑप्शंस के लिए, और शेयर करना किसी मेरे भाई के साथ में अगर जिसको जाना हो। अभी ऑप्शन है, ठीक है, ओपन है। अगर अभी अप्लाई करेंगे तो ही जा पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप भाई 2 महीने बाद पूछ रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन आते जाते रहते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी आईडी मिल जाएगी इंस्टाग्राम की। किसी मेरे भाई ने अगर बेलारूस के लिए या फिर किसी और प्रोसेस के लिए अपना कोई काम स्टार्ट करवाना हो, जॉब प्लेसमेंट इन यूरोप, ठीक है, हम सारा कुछ करते हैं। आपको मेरे से नीचे जो है रब्ता करने के लिए कॉल बनानी पड़ेगी। नीचे आपको टॉपमेट का लिंक मिलेगा, क्लिक करना है, आपने कॉल बनानी है और कॉल पे टाइम पे आना दोस्तों। आपको कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अब दोस्तों यहाँ बात करते हैं कि बेलारूस के अंदर आपको पहली बात तो वैकेंसी कौन सी यहाँ पे ऑफ़र की जा रही है। वैकेंसी आपको यहाँ मिलेगी पहले तो टेलर की, ठीक है, टेलर की ही अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि टेलर मैंने इसलिए बोला, मैन्युफैक्चर करने वाले दोस्तों बड़ी बड़े कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती हैं, इसके अंदर अक्सर जो है वर्कर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि यहाँ पर क्या होता है कि सैलरी आपकी जो है ना 600 से 700 यूरो के आसपास होती है। यूरो वहाँ की ऑफिशियल करेंसी नहीं है, लेकिन मैं आपको यूरो में इसलिए बता रहा हूँ ताकि यूरो में आपको थोड़ा आइडिया मिले। इंडिया का तकरीबन 60-65 हज़ार रुपया, 70 हज़ार रुपया, इतना ही दोस्तों ये नॉन शेंगन कंट्री के अंदर मिलता है। ठीक है, कोई अगर आपको ये बोले 1.5-2 लाख रुपया, तो वो सब झूठ है। जो रियलिटी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये मैंने आपको ऑप्शन इसलिए बताया क्योंकि दोस्तों देखो, इसके अंदर एक तो वीज़ा लगना आसान है, ठीक है, इसके अंदर आपको बैंक स्टेटमेंट की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, वो आपको तकरीबन लाख 1.5 लाख के आसपास शो करनी पड़ेगी। ठीक है, इतनी ज़रूरी है। इमीडिएट फ़ंड्स चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपका एकदम ही एक दिन पहले अपने फ़ंड्स डाल दिए। अब इसके अंदर अकोमोडेशन आपको जो है एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगी। बाकी आपको सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं लाइक मेडिकल वगैरह हो गया, ठीक है, सारा कुछ इंश्योरेंस वो प्रोवाइड करेगी कंपनी एज़ पर लेबर लॉ। अब दोस्तों देखो, बेलारूस बेसिकली यूरोप में आता तो है, लेकिन शेंगन कंट्री का पार्ट नहीं है। कल मैंने वीडियो डाली थी सर्बिया की, इसी तरह से आज मैंने बेलारूस के बारे में चर्चा की है, क्योंकि देखो बेलारूस का हमारे पास ऑप्शन आया, यूनिक ऑप्शन है। पहली बार शायद मैं बेलारूस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इससे पहले मैंने आज तक कभी वीडियो नहीं डाली बेलारूस के बारे में। देखो, अब हमें वो ऑप्शन यहाँ पे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है जहाँ पर बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं और जहाँ पर वीज़ा रेशियो अच्छा भी है, और क्या है कि फ़ास्ट प्रोसेसिंग है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं पड़े हुए हैं भाई इन चक्रों के अंदर कि हमारा किसी तरीके से स्विट्ज़रलैंड का हो जाए, नॉर्वे का हो जाए, लग्जमबर्ग का हो जाए। तो इन चक्रों में अभी मत पड़ो दोस्तों, क्योंकि इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इसका देखो, सिर्फ आपके साथ में क्या होगा कि आपसे ऑफ़र लेटर के नाम पे पैसे ले लिए जाएंगे और कोई आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि इंडिया में यही हो रहा है इस टाइम पे। तो बेटर है कि उस कंट्री के लिए अप्लाई करो जहाँ का यार आपका काम हो रहा है, वहाँ से निकलो तो सही। वहाँ से निकलोगे तभी तो भाई आगे कहीं पहुँचोगे। ठीक है, देखो आप वहाँ पहुँचो एक बारी, ठीक है, बेलारूस पहुँचने के बाद में आप 6-8 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम करके अपना थोड़ा पैर मजबूत करो, पैसा इकट्ठा करो अपने पास में। उसके बाद उसी कंट्री से फर्दर ऑन आप जो है जॉब प्लेसमेंट अप्लाई करो, किसी और से अप्लाई करो, मेरे साथ अप्लाई करो, नो इश्यूज़। लेकिन वहाँ से निकलने का आपका रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप ऐसा करोगे तो यकीन मानिए आपके ज़िंदगी के जो साल हैं ना वो बर्बाद नहीं होंगे। नहीं तो जो आप अभी ट्राई करी जा रहे हैं, है ना, 6-6 महीने, साल भर वेट कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, कोई शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई भाई कर रहा है, कहीं ना कहीं लग्जमबर्ग के लिए भी अप्लाई करने वाले बड़े बैठे हैं, टूरिस्ट वीज़ा लगवा के देंगे, वहाँ जाके वर्क परमिट हो जाएगा। कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, आपके साथ में सिर्फ ठगी हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा। अगर मैं आपको सही बताऊँ तो काम कभी बनेगा ही नहीं वो। अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो शेंगन एप्लीकेंट्स जो है, मैंने भी अभी आपको पिछली वीडियो में बताया ही था, पिछली से पिछली वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि स्लोवाकिया के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए अप्लाई कर रखा है। लेकिन अभी यकीन मानिए दोस्तों 3-3, 4-4 महीने होने को आए हैं, अपॉइंटमेंट का कोई अता पता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इंडिया से एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो किस किस को अपॉइंटमेंट देंगे आप खुद ही बताइए, है ना, कि बंदे अप्लाई करने वाले तो हैं ज़्यादा, अपॉइंटमेंट उतनी होती नहीं। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। तो इसलिए क्या है कि अप्लाई उन चीज़ों के लिए करो कि जहाँ पर आपका काम आसान हो जाए। अब बेलारूस के अंदर आप जाओगे, वहाँ काम करोगे, ठीक है, वहाँ पे अपना थोड़ा 4 पैसा जोड़ोगे, आगे जाने का रास्ता खुलेगा। फैमिली को वहाँ मत बुलाना, फैमिली को वहाँ बुलाने का फ़ायदा नहीं है। फैमिली को आप काइंडली जो है उसी कंट्री में बुलाएं जहाँ पे आपको सेटल होना है, बसना है। क्योंकि देखो, आप तो
देखो खाओगे धक्के, ठीक है, साथ साथ में आपकी फैमिली, आपके बच्चे भी धक्के खाएंगे, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी सी बात बताता हूँ। क्योंकि वहाँ पे जाके रहना इतना आसान नहीं है, टफ़ हो जाता है, क्योंकि आपको शेयर्ड अकोमोडेशन में रहना पड़ेगा, ठीक है, लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। तो अकेले कैसे आप सर्वाइव करोगे ना, क्योंकि देखो उतनी कमाई नहीं होती जितना अब देखो खर्चा है, फैमिली को रखने का खर्चा भी है। तो इसलिए वहाँ पे जाने का आपको फ़ायदा सिर्फ यही होगा कि आपका आगे का रास्ता खुलेगा, बस केवल यही है। लेकिन इसके अलावा ये भी है कि 4 पैसे आप जोड़ भी लोगे, क्योंकि इंडिया में बैठे हो 18,000, 25,000, 20,000, है ना, इस तरह की नौकरी कर रहे हो, मैक्सिमम 30,000, ठीक है। वो भी बंदा जो भी 30,000 कमा रहा है, मैं गारंटी मार के बोलता हूँ, ठीक है, वो भी खुश नहीं है, क्योंकि भाई टैक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन टैक्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो टैक्स आप पे करते हैं वो सरकार से आपको उतना वो रिबेट नहीं मिलता उसका, ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। ना तो कोई पब्लिक फैसिलिटी आपको अच्छी मिल रही है, ना तो आपको जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ मिल रही है ना, साफ़ सफाई और आपका जो हवा पानी शुद्ध, ठीक है। थोड़ा बंदे को होता है ना कि टैक्स मैं पे कर रहा हूँ तो मुझे कुछ चाहिए, है ना, इन रिटर्न मेरा आगे ग्रोथ होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सराउंडिंग्स अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब फैसिलिटी में लैक कर रही हैं हमारी कंट्रीज़, ठीक है, पीछे जो भी एशियन कंट्रीज़ हैं। तो डेफ़िनेटली इसी वजह से आपको जो है ज़रूर आना चाहिए, मेहनत करने का यहाँ पे ज़रूर फ़ायदा है। जो मेहनत करता है उसको यहाँ पे भाई बिल्कुल कमाई भी अच्छी होती है, और बंदा मतलब जो है कोई भी, अगर आप लेबर की भी जॉब कर रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट यहाँ पे बहुत की जाती है। इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है कि जैसे कोई बंदा भाई लेबर की जॉब कर रहा है तो भाई उसको पहले तो उसके कपड़े देख के उसको जज कर लेंगे, भाई हमने तेरे को घुसने नहीं देना, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे वो मैंने बहुत बार देखा है, वीडियोज़ में भी देखा है मैंने, अक्सर क्या होता है कि भाई उसको बंदे को घुसने नहीं देते, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि भाई उसको समझते हैं कि भाई ये एक बेसिकली बेकार काम करके आ रहा है ना, ये मज़दूर है, मिस्त्री है। लेकिन यहाँ पे यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इज्जत है इस काम की। यहाँ पे अगर गंदे कपड़े पहन कर, पेंट से भरे हुए, या खेतों में से कोई बंदा काम करके आ रहा है पूरा लदा हुआ है, ठीक है, और ऐसी बस में बैठ गया आके अपना जो शहर में घूम रहा है, भाई उसकी बहुत इज्जत करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये समझते हैं कि इनकी वजह से हमारी कंट्री फल फूल रही है, इनकी वजह से हमारी कंट्री के अंदर जो है एक डेवलपमेंट हो रहा है। तो इसलिए दोस्तों ये चीज़ें बड़ी नोट करने वाली होती हैं, ठीक है। ये सोच की वजह से जो है ना, ये सोच जो होती है इसकी वजह से हमारी कंट्रीज़ जो है, हम लोग जो है पीछे रह गए। तो खैर दोस्तों, मेरे को आपको यही बताना था कि अब इस तरह के ऑप्शंस आते रहेंगे, तो वीडियोस आपने सारी देखनी है, पूरी देखनी है, रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपको बेसिकली कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, बस इंग्लिश थोड़ी बहुत आनी चाहिए बंदे को। इंटरव्यू हो सकता है हो सकता है ना भी हो, मैं आपको बताता रहता हूँ, एम्प्लॉयर पर डिपेंड करता है, ये मैं नहीं आपको हायर कर रहा, एम्प्लॉयर आपको हायर करेगा, वही आपको रिक्वायरमेंट सारी बताएगा। पासपोर्ट कॉपी आपकी चाहिए, CV आपका चाहिए, दैट्स इट, पहले यही चाहिए। उसके बाद में फिर आप कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इंडिया में पार्टनर ऑफिस है हमारा, जहाँ पे आप जाएंगे और जाके अपना जो है अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे। एक बात और है दोस्तों, अप्लाई वही करे मेरा भाई जो बिल्कुल सीरियस है, जो जाना चाहता हो, ठीक है। टाइम पास करने वाले बंदे नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार ये अगर प्रोसेस स्टार्ट हो गया भाई, देखो पैसा हमारा लगता है, ठीक है, स्टेप बैक नहीं कर पाओगे आप। तो सोच समझ के अप्लाई करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में अप्लाई कर दिया और बाद में भाई बंदे आ रहे नहीं सर हमें नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ठीक है, वो ऑप्शन नहीं होता इसके अंदर। ये तभी पे आफ्टर वीज़े वाली जो है ना, इसके अंदर ये तभी ये स्कीम ऐसी है कि इसके अंदर आपसे पैसे तभी बाद में लिए जाएंगे अगर आप स्टेप बैक नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें भी आपकी तरफ से एक श्योरिटी चाहिए कि भाई हाँ बंदा जा रहा है और जाएगा वापस, है ना, जो है अपना बैक नहीं करेगा, तो उसमें नुकसान है कंसल्टेंट का, ठीक है। क्योंकि देखो हर बंदा देखो बिज़नेस कर रहा है जो भी, ठीक है, वो आपकी तरफ से भी सोच के देखेगा और वो अपने फ़ायदे की बात भी सोचेगा क्योंकि वो काम कर रहा है। दोस्तों वीडियो को अपने लाइक करना है, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना चैनल को, और शेयर करना किसी मेरे भाई के, काफ़ी जानकारी काम आएगी। अप्लाई करना हो तो वो भी अप्लाई कर सकता है, नो इश्यूज़। कॉल सिस्टम भी मैंने इसलिए बनाया ताकि भाई है ना, फालतू के बंदे जो है मेरे को बार बार फ़ोन ना करें, कॉन्टैक्ट ना करें, क्योंकि पहले मैं बहुत सारे लोगों को नंबर जो है दे चुका हूँ। तो पछताता हूँ भी आज की डेट में कि भाई, क्योंकि जब भी कुछ डालो सीधा मैसेज आएगा सीधा चार्जेस। अरे भाई ऐसे नहीं होता, मैं पहली बार बता चुका हूँ आपको पहले भी वीडियोस के अंदर, ये कोई सब्जी नहीं है भाई मार्केट के अंदर जाके आप कोई, है ना, फर्नीचर बाई कर रहे हो या अपना गद्दा वद्दा बाई कर रहे हो, ठीक है भाई, सोने के लिए कि भाई हाँ चलो ठीक है यार हम चार्जेस बताओ कितने, भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो काइंडली मेरे को टाइम पास करने वाले बंदे नहीं चाहिए, कॉल बनाओ, बात करो, समझ में आता है अप्लाई करो, जो बोला है वैसा ही होगा, ठीक है। बार बार मैसेज करने का, कॉल करने का, ईमेल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में आईडी मिलेगी इंस्टाग्राम की, और कॉल बनाने का भी लिंक आपको नीचे कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्लिक करना है, दिन सेलेक्ट करना है, कॉल बनानी है, और कॉल पे दोस्तों आना है, कॉल रीशेड्यूल नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आपसे मिलता हूँ फिर किसी और बढ़िया अगली कोई शानदार वीडियो के अंदर।
और इसी तरह के ऑप्शन अब लेके आएंगे। आगे स्टडी वीज़ा के बारे में भी हम बात करेंगे, वो भी ऑप्शंस जो हैं लेके आने वाले हैं, उसमें भी पेमेंट आफ्टर वीज़ा ही कर देंगे आप लोगों के लिए। और क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका पैसा ख़राब ना हो, आप भी जो है एक सेफ़ एंड साउंड सिस्टम के हिसाब से चलें, क्योंकि रिक्वायरमेंट बहुत है यूरोप के अंदर अभी इस टाइम पे। यूरोप में और यूरोप से बाहर भी ऐसे सिस्टम है, ठीक है, कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट वर्कर्स की बहुत ज़्यादा हो गई है, डिमांड बहुत बढ़ रही है मार्केट के अंदर। तो बाकी दोस्तों आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने भाई को दुआ में याद ज़रूर रखना। बाय बाय।